फैजान का फोन आया था। फैजान का? हाँ, बच्चों का ट्यूटर। ओ, खैरियत तो थी, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी ना। यही बताने के लिए फोन किया था कि अब वो काफी बेहतर है और कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। दरअसल तुम अपना फोन कल रात को किचन में छोड़ गई थी। मैं बर्तन समेटने आई तो तुम्हारा फोन बज रहा था, मैंने रिसीव कर लिया। मेरे फोन पर आई थी? हाँ, वो तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने उसकी माँ के लिए दुआएं जो की। वो समझा कि तुमने फोन उठाया और एक ही सांस में सारा कुछ बोल भी गया और शायद कुछ नहीं भी बोला, लेकिन मैंने उससे नहीं बताया वरना वो शर्मिंदा हो जाता। आई एम सॉरी मानूर, मैंने तुम्हारा फोन अटेंड किया। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, अगर उठा लिया तो। और वैसे भी उससे जो बात कहनी थी उसने कह दी, मुझ तक पहुंच भी गई। मकसद तो यही था ना। अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ है, आजकल के लड़कों से मुख्तलिफ है, और अगर वो तुमसे बात करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे घर में उसका रोज आना जाना है, अब तो घर के फर्द की तरह है। तबस्सुम, बर्तन उठा लो। भाभी अब कितनी बदल गई हैं। पहले की तरह ना बात बात पे तंज करती हैं और ना ही अब डांटती हैं। अल्लाह इन्हें अब हमेशा ऐसा ही रखना, और अब मैं भी इनका बहुत ख्याल रखूंगी। अरे जान सवेरा, तुम अपना हुलिया तो सही रखो यार, शक्ल देखो। क्या मतलब? मेरे हुलिये को क्या हुआ? अच्छा भला तो है। इसे तुम अच्छा भला कहती हो? ना अच्छे कपड़े हैं, ना मेकअप है, ना तैयार हो। व्हाट्स दिस यार? आसिफ, घर पे बैठी हुई हूँ मैं। यार मैं तो उस घर में नहीं हूँ ना, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ तुमसे, तो मैं ऐसे ही देख सकता हूँ। तो कम से कम तैयार हो क्या आया करो यार, ताकि मुझे खुशी तो। इसका मतलब मुझे ऐसे देख के तुम्हारा दिल खुश नहीं हुआ? देखो एक्चुअली शौहरों को ना बीवियां हमेशा सजी सवरी अच्छी लगती हैं, और खास तौर पे मुझे तो तुम सजी सवरी हंसती खेलती अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। अच्छा। देखो तुम्हारा जो उतरा हुआ चेहरा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सोग में बैठी हो। अल्लाह ना करे। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हनीमून का क्या प्रोग्राम है? हनीमून का प्लान स्पेशल है, बाद में बताऊंगा आकर, अभी नहीं। प्लीज जाके तैयार हो जाओ प्लीज। अच्छा, आप दोनों ने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैं कल आके टेस्ट लूंगा। ओके सर। ठीक है सर, आप हमारे साथ एक गेम कैरम खेले ना? हाँ सर, पढ़ाई के बाद बोरियत होती है, मम्मा पार्क भी जाने नहीं देती। पहले तो फूफो हमें रोज लेकर जाया करती थी पार्क, मगर अपने एडमिशन के चक्कर में इतनी बिजी हो गई कि वो हमें लेकर ही नहीं जाती और ना ही हमारे साथ खेलती है। अरे बाबा, इतनी वजाहतों की जरूरत नहीं है, मैं खेल लूंगा तुम लोगों के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपको इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी मिसेस असफर। तकल्लुफ मैं नहीं, अब तकल्लुफ तुम कर रहे हो। जो मिसेस असफर कह रही हो, कितनी दफा कहा है मुझे भाभी कहा करो। मामा, सर हमारे साथ कैरम खेल रहे हैं। बुरी बात है ऐसा, जब फुप्पो आएंगी ना तो उनके साथ खेल लेना। फुप्पो कहाँ खेलती है हमारे साथ? फुप्पो आ गई, फुप्पो आ गई, फुप्पो आ गई। महानूर, ये क्या सुन रही हूँ मैं? बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनके साथ खेलती नहीं हो। भाभी वो दरअसल एडमिशन के चक्कर में इतना थक जाती हूँ कि बाद में फिर दिल ही नहीं करता। आज तो आप गई भी नहीं है और आप थकी भी नहीं होगी, तो आज हमारे साथ खेल लेना। हाँ फुप्पो, आज आपको हमारे साथ खेलना ही पड़ेगा। सर भी खेल रहे हैं, पूरे 4 लोग हो जाएंगे। मगर खेल लो ना, आजकल तुम इन्हें कौन सा पार्क लेके जाती हो? मगर भाभी अब इतना जिद कर रही हो तो खेल लो, कोई बात नहीं। तुम ये चाय लो, मैं अपने लिए बनाती हूँ। बैठो बैठो। बस आप इतना सोचे मत, बैठ जाएं।
अरे भाई आप लोग जाके कैरम तो उठा के लाइए। आयता चलो तुम किताब लगाओ, मैं कैरम उठा के लेके आता हूँ। ओफो तौबा, आज तो भाई मैं बहुत थक गई। 3 रिश्ते करवाए मैंने, मुझे घर जाना पड़ा है। भाई देख के रिश्ते करवाइएगा, कहीं ये ना हो कि पिछली बार की तरह हो जाए। पानी पिलाई गिलास। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि भाई मेरा काम है रिश्ते करवाना, बाकी आगे जो भी हो लड़का लड़की का नसीब जाने। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। सिद्रा कहाँ है? वो मलिक ने अर्जुन कॉल की थी, शाम से उसी के साथ गई हुई है। ये क्या बात हुई? उसने कॉल की और ये मुंह उठा के चलती बनी? नौकर है क्या उसकी? हाँ जी, सिद्रा सुनती कहाँ है किसी की, मैंने तो मना भी किया था। फोन करो उसे। मैं फोन नहीं करूंगी उसे, उसके मिजाज मिलते ही कहाँ है मुझसे, आप खुद ही कर लें फोन। अरे मेरे फोन की तो शायद बैटरी डाउन है। हाँ देखो बंद हो गया है, जाओ इसे चार्ज पे लगाओ। अच्छा हाँ, मेरी कॉफी बनाते हैं। लगा दिया आपका फोन मैंने चार्ज पे। कॉफी बन गई? बन गई। तुम उमैर से मिलने नहीं गई? बुलाया था उसने मुझे, पर मैं भी मिलने नहीं गई उससे। मैंने कहा भाई उसको जरा मेरी अहमियत का एहसास तो हो, भला मैं सिद्रा की तरह थोड़ी हूँ कि जो भी बुलाए जैसा भी जब कभी भी मुंह उठा के चली जाऊं। और वैसे भी कल से आसिफ का मूड बड़ा ऑफ है, तो मैंने सोचा कि आज घर पे ही रहती हूँ। सारा दिन उसी से बातें कर रही थी मैं, उसका ऑफ था आज। अक्लमंदी इसी में है, इस सबको हाथ में लेके चलो। किसी को टाटा बाय बाय कहने की जरूरत नहीं है अपना मतलब पूरा होने से पहले। सही कह रही हैं आप, वैसे मैं भी ऐसे ही करती। अच्छा ये लो, इसमें सिर्फ पानी डालना है, ये डाल मैं चेंज करके आती हूँ। अरे दिया यार, डन। यस दानी। Oh, मलिक, how are you? अल्लाह का बड़ा करम है। कहाँ गायब है यार, काफी दिन से नजर नहीं आया। हाँ, यूरोप के ट्रिप पर था, कल ही वापस आया हूँ। अच्छा। सॉरी मैम, मैं आपको देख नहीं सका। अरे भाई मलिक, इनसे हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। हाँ हाँ जरूर। ये सिद्रा है और सिद्रा ये एक ही यजदानी, पाकिस्तान के बहुत बड़े सनतकार हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक इनके बिजनेस फैले हुए हैं। 2 दिन पाकिस्तान में होते हैं तो 2 दिन मुल्क से बाहर होते हैं। और अरे अरे मलिक, इतना लंबा तारुफ करवाओगे तो तुम्हारी दोस्त सिद्रा बोर हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, वेल नाइस टू मीट यू। मी टू प्रीटी लेडी। मिस सिद्रा, इस नाचीज को भी कभी खिदमत का मौका दें। एक दिन डिनर हमारे साथ करें। जी जी बिल्कुल, क्यों मलिक? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये मेरा कार्ड है, जब भी आपका मूड हो मेरे साथ डिनर करने का तो बस सिर्फ एक फोन कॉल कीजिएगा। थैंक यू। आप? वो मैं काफी देर से बेल बजा रहा था, किसी ने दरवाजा खोला नहीं। दरवाजा खुला हुआ भी था इसलिए मैं अंदर आ गया। मैं माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं ही कान बंद किए बैठी थी। जहमत के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डायरेक्ट लखनऊ से आए हो। सॉरी, माजरत, माफी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, लखनऊ से तो नहीं आया हूँ, मगर
आपके सामने आकर कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या बात करूँ। मेरे सामने कंफ्यूज? मैं आपकी टीचर हूँ क्या? जी आप टीचर तो नहीं है मेरी, मगर वो मैं अपनी किताब भूल गया था यहाँ पे, तो वो लेने आया था। अब ओके, मैं आपकी किताब लाती हूँ। शुक्रिया। भाभी वो अपनी बुक लेने आया था। वहां से बैलेंस आप ही उस जॉब का क्या बना? अरे वो तो मैंने तभी मना कर दिया था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे थे कि अपनी अम्मी से बात कर लें, मगर अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम उन्हें बताती ना अम्मी की सिचुएशन। बता दी थी, मगर वो लोग कह रहे थे कि जब भी आपका मूड बने और घर के हालात बेहतर हो जाए आप आ जाइएगा, ये जॉब आपका इंतजार करेगी। वाह पी, तुम तो बहुत लकी हो भाई, लोग ऐसी जॉब्स करने के लिए मरते हैं और तुम्हें तो प्लेट में सजी सजाई मिल रही है। ये सब उस मालिक का करम है और अम्मी की दुआएं हैं। अच्छा अब आ जाओ, किचन में बहुत काम है। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे यार अमेरिका के टूर के बारे में। हाँ अमेरिका। हाँ, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम मल्टीपल वीजा लगवा रही हो, सो व्हाई यू नॉट अप्लाइंग फॉर वर्ल्ड टूर? इसी बहाने पूरी दुनिया घूम लेंगे। वर्ल्ड टूर? और क्या यार, मैं कब से मूड बना रहा हूँ अमेरिका जाने का, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। अगर तुम मूड बना लो तो साथ चलते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हम अप्लाई करते हैं, अमेरिका चलते हैं। सच उमेर, पता है मुझे तो बहुत शौक है वर्ल्ड टूर पे जाने का। छोड़ो फोन को, ये बताओ कि वीजा किस तरह लगेगा? अरे मेरी जान, मैं हूं ना, फिर क्या परेशानी है, सब हो जाएगा। ओके। और हम कितने दिनों के लिए जाएंगे? कम से कम 6 महीने का तो वर्ल्ड टूर होगा। 6 महीने? क्यों, क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड परमिशन नहीं देगा? बहुत नैरो माइंडेड है वो कहाँ परमिशन देगा। तो क्या तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल है? अरे अल्लाह ना करे, क्या हो गया? परमिशन तो उसको देनी पड़ेगी, वरना टाटा बाय बाय, छोड़ दूंगी उसे। वेरी गुड, यही होना था। वैसे भी फजूल का पट्टा बांध लिया तुमने अपने गले में, जान छुड़ाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, वैसे भी उससे मेरी परवाह का है। पता है शादी के 4 दिन बाद तो वो चला गया था, और अब तक कुछ पता थोड़ी है उसका, बस फोन कर करके मेरी जासूसी करता रहता है। और अभी भी यकीनन वही तुम्हें फोन किया जा रहा है। वैसे यार सवेरा, तुम इसका एटीट्यूड बॉदर नहीं करता? क्या? आई एम रियली वेरी अपसेट। तो मेरी जान, छोड़ो इसको और मेरे साथ चलो। श्योर, मैं तो जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल। ये मुझे क्या हो रहा है?
आज से पहले तो मैंने कभी किसी के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। मुझे तो अपनी किताबों के अलावा किसी से कोई दिलचस्पी ही ना थी। मगर अब क्या हुआ? आखिर फैजान में ऐसी क्या बात है? क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा है? हेलो। हेलो। आप इस वक्त? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो तुमसे कहना चाहता हूँ शायद दोबारा ना कह सकूं, और शायद मैं दोबारा ये सब कहने की हिम्मत भी ना जुटा सकूं। क्या मतलब? आई लव यू मारू।